जब भी एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में इन्वेस्टमेंट करो, नेस्ले में इन्वेस्टमेंट करो या किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। लेकिन स्टॉक मार्केट की एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी सारे टाइम से बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और जब मार्केट की सिचुएशन नेगेटिव थी तब इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बहुत अच्छे रिटर्न दिए। तो अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एफएमसीजी सेक्टर के किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर आपको डेफिनेटली फ्यूचर में अच्छे रिटर्न कमाने को मिले, तो आपको इस कंपनी के शेयर में जरूर इन्वेस्टमेंट करना है। इस कंपनी का नाम है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ये कंपनी जो है वो एफएमसीजी की फूड प्रोसेसिंग की कंपनी है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारे बिस्किट्स है, वेफर्स है और इसी के साथ साथ बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर प्रोड्यूस करती है, अपने मार्केट में लॉन्च करते रहती है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 से 5 सालों में बहुत अच्छे मैसिव रिटर्न्स दिए हैं और इसी के साथ साथ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करने वालों का कैपिटल जो है वो भी बढ़ गया है। एफएमसीजी के फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में 2 कंपनीज आती हैं सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पर सबसे पहली कंपनी है नेस्ले जिसकी शेयर्स की करंट प्राइस है 18,000 के आसपास और सेकंड नंबर पर आती है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जिसके शेयर्स की करंट प्राइस है 3,800 रुपीज के आसपास। अगर आप नेस्ले में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और नेस्ले में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आप ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के पीई रेशियो की बात करूं, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का पीई रेशियो है 61 का, लेकिन वहीं पर नेस्ले का पीई रेशियो 71 रुपीज के आसपास का है। और इसी के साथ साथ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का पिछले 3 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो रहा है 42% का। और सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी ने डिविडेंड टाइम टू टाइम पे किया है और इसी के साथ साथ डिविडेंड का अमाउंट भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन इन सारी बातों से ये डिसाइड नहीं होता है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, उसके पीछे का रीजन क्या है। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया है कि कंपनी का पीई रेशियो 61 का है जो कि नेस्ले से कम है और तो और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटल भी पॉजिटिव है। और इसी के साथ साथ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है डिविडेंड यील्ड जो कि नेस्ले से बहुत ज्यादा है। और जैसे कि आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी की सेल्स बढ़ते जा रही है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ते जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगर किसी भी कंपनी की सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता है तो ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जब प्रॉफिट बढ़ता है तो शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ती है। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगी और इसी के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स का भी एक्सपेंशन करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट शेयर पिछले 5 सालों से बढ़ते जा रहा है, कंपनी की नेट इनकम बढ़ते जा रही है, लेकिन कंपनी के जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो गई है। कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है लेकिन पहले के कंपैरिजन में इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। और इसके पीछे का मेन पर्पस है रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से मार्केट की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, शेयर मार्केट में क्रैश आ गया था और इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा था। लेकिन कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कवर कर रही है, लेकिन पहले जितनी नहीं है फिर भी कवर कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है। कंपनी के पास इक्विटी शेयर होल्डिंग ज्यादा है और डेट कम है। अगर किसी भी कंपनी के पास डेट का प्रोपोर्शन कम होता है तो यहाँ पर उस कंपनी के शेयर होल्डर को बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर डेट का प्रोपोर्शन कम है तो जितना प्रॉफिट है वो सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर के पास ही जाएगा। अगर डेट का परसेंटेज ज्यादा है तो यहाँ पर प्रॉफिट का मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो डिबेंचर होल्डर को, डेट होल्डर को इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी की होल्डिंग्स को, कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी के 51% शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड ने 5% का स्टेक होल्ड किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने होल्ड किया है 4% के स्टेक को, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने 17% के स्टेक को एक्वायर किया हुआ है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स ने और अदर लोगों ने 24% के आसपास का स्टेक को होल्ड किया है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के प्रमोटर की होल्डिंग 51% के आसपास की है जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का नंबर भी बहुत कम है, तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में तो आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न कमाओगे और डेफिनेटली कमाओगे। अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयर्स को भी जरूर देखना। और तो और अगर आप नेस्ले में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में आंख बंद करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये दोनों कंपनी जो है वो एक ही सेक्टर की कंपनी है और परफॉर्मेंस भी एक जैसा है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।